आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति का ये दूसरा वीडियो है। निर्देशांक ज्यामिति का पूरा सारा निचोड़ निकल कर लाए हैं आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव का। उसका हम पूरा निचोड़ क्या करेंगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आज का यह प्रश्न है, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आपका समय ज्यादा नहीं खाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, ध्यान देते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु ए है कितना, बिंदु ए है 0,6 यानी 0,6 बिंदु एक है, और दूसरा बिंदु दिया हुआ है -5,3 तथा सी कितना दिया हुआ है 3,-1। कह रहा है यह एक त्रिभुज का शीर्ष है। किसका शीर्ष है? त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक। तो यह त्रिभुज तो यह त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु। देखिए सवाल मुश्किल लगेगा लेकिन चुटकी में बन जाएगा, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। अगर लाइक शेयर ना किया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए आइए बनाते हैं। 3 बिंदु दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए त्रिभुज ऐसे होता है। देखिए ध्यान से, ऐसे त्रिभुज होता है, हाँ। तो पहला का मान ए लीजिए, दूसरा बी लीजिए और तीसरा सी लीजिए। तीनों दिया हुआ है, ठीक। जब तीनों दिया हुआ है शीर्ष, तो कौन सा त्रिभुज है? तो अगर इसका भुजा के आधार पर है कि समबाहु, यानी बाहु मतलब क्या हुआ, भुजा के आधार पर। तो इसका देखिए ए से बी तक की दूरी निकाल लेंगे, और क्या करेंगे बी से सी तक की दूरी निकाल लेंगे और सी से ए तक की दूरी निकाल लेंगे। और तीनों दूरी जब निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसा त्रिभुज है, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, ए से बी तक की। देखिए सवाल जो है ना थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है मैट्रिक के एग्जाम में। अगर आप मैट्रिक के एग्जाम में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए अब ए से बी तक की दूरी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ए से बी तक की दूरी निकाल लेंगे। ए बी बराबर क्या होता था सूत्र, x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट कर देंगे, पूरा को कर दीजिए, ठीक है। तो ए बी में देखिए x1 कितना है, देखिए x1 कितना है, x1 0 है, x2 कितना है -5 है। तो 0 घटाओ -5 कर दिए, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, y1 इसमें 6 है, इसमें 3 है। तो 6 घटाओ 3 कर दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब क्या किए, अंडर रूट कर दिए। अब देखिए क्या है, 0 माइनस प्लस हो गया कितना 5 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, ठीक। इसको अंडर रूट कर दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, 25 प्लस 3 3 9, इसको अंडर रूट कीजिए। 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 4 34, रूट अंडर 34 निकला। कितना, रूट अंडर 34 यूनिट क्या निकला, बताइए क्या निकला। ए से बी तक की दूरी कितना निकला, 34। तो हम यहीं पर लिख देते हैं, ए से बी तक की दूरी 34, रूट अंडर 34 यूनिट निकला। अब क्या करेंगे, बी से सी तक की निकाल लेंगे। त्रिभुज जो बना तो उसमें बी से सी तक की दूरी निकाल लेंगे। तो यहीं पर चलिए निकालते हैं बी से सी तक की दूरी। ऐसा करना होगा आप लोग को एग्जाम में, तब 1 नंबर मिलेगा। फ्री का 1 नंबर है ये सब, बी से सी तक। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लगेगा, x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ देखिए फार्मूला पर बैठाइए, क्या है -5 है, इसमें 3 है, तो -5 -3, ठीक है, का स्क्वायर, प्लस क्या है 3 है और 1 है, तो 3 घटाओ 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिए। बराबर करेंगे, क्या होगा -5 3 8 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 का होल स्क्वायर हो गया, 8 8 64 हो गया, प्लस क्या हो गया 2 दूनी 4 हो गया, तो रूट अंडर 68 हो गया, ठीक है। रूट अंडर क्या हो गया 68 हो गया। अब इसका दूरी कितना हो गया, बी से सी तक का रूट अंडर 68 हो गया। अब क्या करेंगे, ए से सी तक का निकाल लीजिए। तो ए से सी तक का भी इसी तरह निकलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ए से सी तक की दूरी निकालेंगे कैसे, ऐसे ही इसमें x1 0 है, x2 3 है, तो 0 घटाओ 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया x2 कितना 6 और 1, तो 6 घटाओ 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। तो 3 3 9 हो गया, प्लस 6 से गया 5 25 हो गया, इसका अंडर रूट कीजिए। 9 5 14 30 4 34, रूट अंडर 34 हो गया। तो सी ए या ए सी कितना हो गया, रूट अंडर 34। अच्छा एक बात बताइए, अब एक त्रिभुज बना लेते हैं,
ए बी सी बना लिए ना, तो ए से बी कितना है, रूट अंडर 34 है, बी से सी कितना है, रूट अंडर 68 है, और ए से सी कितना है, रूट अंडर 34 है। इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, और ये बराबर नहीं है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या हो जाएगा, इसका ए का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 नंबर का राइट आंसर ए, इसी में समद्विबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है। तो इसी तरह से 1 मिनट लगेगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सवाल फिनिश। आइए 2 नंबर के सवाल पर दिया हुआ है बिंदुओं, एक बिंदु दिया हुआ ए 0,-2 है, दूसरा है बिंदु बी 3,1, तीसरा बिंदु सी है 0,4 तथा चौथा बिंदु भी दिया हुआ है 3,-1। शीर्ष है, ठीक है, 4 बिंदु है, शीर्ष दिया हुआ है। एक क्या है, देखिए समांतर चतुर्भुज है, या आयत के शीर्ष है, या वर्ग के शीर्ष है, या किसी भी चीज का शीर्ष नहीं, इस बात को बताइए। क्या करेंगे, बहुत आसान सवाल है 2 नंबर में। ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक की दूरी अगर पता चल जाएगा तो सवाल चुटकी में छूमंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सवाल देखिए तुरंत फटाफट यहीं पर बना लेते हैं, उसके बाद बता देंगे कि क्या है। पहले देखिए, जब वर्ग है तो ऐसे होगा, नहीं होगा, ए बी सी डी, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए तक की दूरी। तो पहले ए बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए बी बराबर लिख दिए। ए बी निकालेंगे कैसे, तो इसी दोनों में से देखेंगे ना, तो x1 घटाओ x2, तो x1 कितना है, देखिए 0 है, घटाओ x2 कितना है, देखिए x2 3 है, तो 3 कर दीजिए, स्क्वायर कर दिए, प्लस y1 कितना है, देखिए y1 कितना है, y1 है -2, कितना -2, अब माइनस y2 कितना है, 1 है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक। अंडर रूट लगा हुआ है, सब में अंडर रूट लगा हुआ है, तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस क्या हो गया, यहाँ भी -3 हो गया, तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो रूट अंडर 18 हो गया। यानी ए बी कितना हो गया, ए बी कितना हो गया, रूट अंडर 18, ए बी बराबर यहाँ पर लिख दीजिए रूट अंडर 18 हो गया, ठीक। अगला देखिए, अब BC निकाल लेते हैं, B से C तक की दूरी निकाल लेते हैं। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, यही काम करना होगा ना, यहाँ B और C, तो इस दोनों में देखिए तो कितना, x1 कितना हो गया, 3 हो गया, घटाओ x2 कितना हो गया, 0, ठीक। उसके बाद प्लस x2 कितना, y1 कितना हो गया, 1, घटाओ 4 हो गया, ठीक। इसका अंडर रूट कर दीजिए, ठीक। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो जाएगा ना, तो रूट अंडर 18 इसका भी हो गया। यानी ए बी भी 18 रूट अंडर और बी सी भी कितना हुआ, रूट अंडर 18 हो गया। अब क्या करेंगे, बी सी, तो सी से डी तक, सी से डी तक की दूरी निकालिए। देखिए मजा बहुत आएगा आप लोग को इस क्लास में। क्यों मजा आएगा, क्योंकि सवाल ही ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में इतना आसान सवाल पूछा जाता है, आप लोग सोचे भी ना होंगे, ठीक है। तो अब जाइए सी से डी तक की दूरी निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो यही 0 घटाओ 3 का स्क्वायर प्लस क्या 4 घटाओ जोड़, तो 4 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। नहीं, यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ -1 है, तो -1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 तिया 9, ठीक। अब प्लस 4 1 5 5 25, तो 25 9 कितना हो गया, 25 9 5 14 4 34, रूट अंडर 34 हो गया। क्या हो गया, रूट नहीं, गलत है, कहीं ना कहीं गलत है जरूर। 4 घटाओ 1, यहाँ 1 है ओनली 4, ठीक है। तो 4 में से 1 गया, 3 हो गया, तो 3 तिया 9 हो गया, 9 में 18, ठीक है। तो 9 में 18 यानी 20 ए बी बी सी बी सी ए सी डी बराबर कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक। अगला देखिए, अब अगला क्या करेंगे, ए से डी तक निकाल लेंगे। ए से डी तक निकालिए, तो ए इसको मानेंगे और डी इसको, ठीक है। तो ए कितना है, देखिए 0 है, 0 घटाओ कितना 3 का स्क्वायर प्लस -2 घटाओ कितना 1 का स्क्वायर, ठीक। देखिए क्या हो गया,
-3, तो -3 का मतलब 9 हो गया, प्लस यहाँ भी -3 का स्क्वायर यानी 9, तो रूट अंडर में है, रूट अंडर में 9 तो रूट अंडर में 18, यानी AD बराबर भी रूट अंडर 18 हुआ। तो इसका मतलब है कि इस चतुर्भुज का सभी भुजा बराबर, तो जब जानते हैं आप लोग, जब चतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है तो वर्ग कहलाता है, तो वर्ग हो गया, तो वर्ग है ऑप्शन नंबर सी में, तो 2 का राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है। तीसरा नंबर सवाल है y अक्ष पर x से, देखिए ऐसा सवाल रहे तो फटाक से क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे छोटा सा। अब इस पर क्या करेंगे, तुरंत डील करने में सवाल बहुत आसान होगा। y अक्ष पर, y अक्ष ये है y डैश, ठीक, y अक्ष, x अक्ष से, तो x अक्ष ही है, x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, यानी 5 नीचे जाएंगे दूरी पर, x अक्ष के नीचे, x अक्ष के नीचे, तो नीचे आए ना, x अक्ष है, ऊपर भी जा सकता था, तो नीचे आए इसलिए आए। एक बिंदु A स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु A है, ठीक है, तो A के निर्देशांक होगा, तब 5 इकाई नीचे है तब 5 यूनिट हो गया, नीचे है तो 5 यूनिट हो गया। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले x वाला लिखते थे उसके बाद y वाला, तो x वाला कितना रे भाई, एक तो y वाला है ना, आया जो नीचे है, x वाला 0, तो 0 उसके बाद 5, तो माइनस में 5 हो जाएगा क्योंकि नीचे आया, तो -5, तो 0, -5 किधर है, देखिए डी में है, किधर है, डी में, तो 3 का राइट आंसर डी हो गया। 4 नंबर सवाल देखिए, ठीक है, 4 नंबर सवाल को फटाक से पढ़िए, आप लोग अपने से बनाइए। 4 नंबर का सवाल क्या करिए, अपने से बनाइए, फटाक से पढ़ कर। देखिए क्या है, बिंदु A और बिंदु B को क्या करने वाली ये बिंदु है, ठीक है, अनुपात नहीं है, मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में P पर बांटती है, तो P का निर्देशांक है, ठीक, यानी 2 बिंदु दिया हुआ है, उसको मिलाने वाली रेखा 3:1 अनुपात में काट देती है। जैसे देखिए एक है यहाँ बिंदु, एक है यहाँ बिंदु, बिंदु A है, क्या है यहाँ A है, यहाँ B है, इसको जो रेखा मिला रही है ना, तो उसको एक बिंदु P है जो कि 3 इधर और 1 अनुपात इधर, इतना में काट देती है, तो P जो काटती है ना, इसका निर्देशांक निकालिए। देखिए एक फार्मूला बेस्ड सवाल है, एक फार्मूला याद होगा आपको, सवाल तुरंत छूमंतर। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला इसका है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2। देखिए अब है x वाला टर्म लिए तो y वाला टर्म क्या है, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 है क्या। अब कहिएगा कि x1 x2 तो पते हैं आप लोग को, अब कहिएगा m1 क्या है, m2 क्या है, तो m1 है इसका पहला अनुपात और m2 है दूसरा अनुपात, तो m1 और m2 क्या होगा, दोनों आप लोग आसानी से निकालेंगे। तो इस फार्मूला पर बैठा करके इस सवाल को अपने से बनाइए, वैसे इसका राइट आंसर ये होगा, बी होगा, तो 4 का राइट आंसर बी हो गया। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर, ठीक है।